पहली गेंद पर जिसको मिला था जीवन दान, उसी ने कर दिया गुजरात का काम तमाम। बदले की आग में जलते हुए ऋचा घोष ने मचाई तबाही। थर थर कांपती रही गुजरात की टीम। गुजरात ने दे दिया था 200 का लक्ष्य, फिर बेंगलुरु ने किया जबरदस्त पलटवार। 2 ओवर से पहले खत्म कर दिया मैच। गुजरात को भारी पड़ गया सबसे बड़ा कैच। 9 रन बनाकर रोते हुए मैदान से निकली थी स्मृति मंधाना। बेंगलुरु के हाथ से फिसल चुका था मैच, लेकिन तभी गुजरात ने कर दी ऐसी गलती, पलट गया पूरा मैच। बेंगलुरु की 2 शेरनियों ने तबाही मचा दिया। गुजरात की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु के हौसलों को तोड़ने का काम कर दिया। बदले की आग में जलते हुए गुजरात ने सबसे भीषण तबाही मचाई और स्कोर बोर्ड पर इतने रन टांग दिए जहां से ऐसा लगने लगा था कि शायद बेंगलुरु इस मुकाबले में बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है। पूरा माहौल भी बेंगलुरु के खिलाफ चला गया था। जब बल्लेबाजी की बारी बेंगलुरु की टीम की आई तो बेंगलुरु की बेटियों ने शुरुआत में घुटने टेक दिए। स्मृति मंधाना आंखों में आंसू लेकर मैदान से बाहर गई और सिर्फ 9 रन ही वो बना सकी। लेकिन इसके बाद जो कुछ तूफान बेंगलुरु के बाकी बल्लेबाजों की तरफ से आता है, ऋचा घोष की तरफ से जिस तरीके की घातक बल्लेबाजी की जाती है, गुजरात कहीं का नहीं बचता है। गुजरात के पास बहुत अच्छा मौका था कि मुकाबले को अपने नाम कर जाए, लेकिन सिर्फ एक गलती ने कैसे पूरे मैच को खत्म कर दिया, उसकी कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ और कैसे आरसीबी ने इतिहास बना दिया। स्मृति मंधाना ने मुकाबले में टॉस जीता था और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी गुजरात की तरफ से हुई। गुजरात की बेटियों ने कमाल करने का काम कर दिया। बेंगलुरु की तरफ से कोई भी गेंदबाज असरदार साबित नहीं हुआ। कप्तान गार्डनर ने सबसे अलग बल्लेबाजी की और 69 रन की धुआंधार पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 213 का रहा, जबकि बेथ जो कि ओपनर थी, उन्होंने भी जबरदस्त 56 रन की पारी खेली। बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज गुजरात के बल्लेबाजों पर लगाम नहीं लगा पा रहा था। नतीजा यह रहा कि गुजरात में 201 रन का बहुत बड़ा स्कोर बेंगलुरु के सामने रख दिया। पिछली बार की चैंपियन बेंगलुरु यही सोच रही थी कि इस मुकाबले में क्या कुछ होगा और आगे क्या वो जीत पाएगी या फिर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बारी आई बेंगलुरु के बल्लेबाजी की तो शुरुआत में स्मृति मंधाना का विकेट गिर गया। दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए। 14 रन पर बेंगलुरु के 2 विकेट जा चुके थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ तबाही मचाने का काम हुआ, जिस तरीके की धांसू बल्लेबाजी हुई, वो बहुत कम देखने को मिलती है। मुकाबले में यकीन मानिए रोमांच की सारी हदें एकदम से पार हो गई। अकेले ही ऋचा घोष ने पूरी कहानी पलटने का काम कर दिया। सबसे पहले एलिस पेरी ने टीम की पूरी जिम्मेदारी संभाली। एक वक्त जहां ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु 100 रन के आसपास भटक सकती है और आसानी से गुजरात मुकाबले को अपने नाम कर सकता है, वहीं पेरी ने पूरी कहानी को पलट दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शानदार 57 रन की पारी खेली और यहीं से गुजरात के हाथ से मैच फिसलता चला गया। मगर कहते हैं ना कि तूफान के पहले थोड़ा शोर होता है। उसके बाद जो कुछ तूफान असली वाला आना था, वो ऋचा घोष के बल्ले से आया। बदले की आग में वो जलते हुए सिर्फ तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी कर रही थी। 237 के स्ट्राइक रेट से ऋचा घोष ने नाबाद 64 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 4 छक्के और 7 चौके निकले। नतीजा रहा कि बेंगलुरु को जीत मिली और पहला मुकाबला बेंगलुरु ने जीत लिया। इस मुकाबले में जीत कहीं ना कहीं गुजरात की हो सकती थी, लेकिन ऋचा घोष का कैच छूटना गुजरात की टीम को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। जिस दौरान ऋचा का कैच छोड़ा गया, वो खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन ऋचा ही आखिर में भारी पड़ गई और यही वो गलती थी जिसे गुजरात को हार का स्वाद चखना पड़ा। ऋचा घोष की जबरदस्त बल्लेबाजी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं। रिपोर्ट।